नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज है 19 जनवरी 2022 और आज के इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार जगत की हर वह खबर देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसी क्रम में सबसे बड़ी और पहली अपडेट है यूपी टीईटी को लेकर। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत ही अहम जानकारी मिलने वाली। 23 जनवरी को होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। मजिस्ट्रेट वीडियोग्राफर की यहाँ पर तैनाती की गई है। यूपी टीईटी 99 केंद्रों पर 80,000 अभ्यर्थी कड़ी सुरक्षा में यहाँ पर परीक्षा देंगे। केवल एक जिले की बात है, वैसे तो 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने वाले हैं 23 जनवरी 2022 को। 2 पालियों में यह परीक्षा होगी और यहाँ पर बहुत ही कड़ी नज़र रहने वाली है इस बार। जी हाँ, मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कैमरे की सटीक यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही पिछली परीक्षा जो कि 28 नवंबर 2021 को हुई थी उसकी तरह यहाँ पर ना हो। ठीक है, वहीं पर परीक्षा टालने को लेकर भी छात्र मांग कर रहे हैं। टीईटी परीक्षा का जो सोशल मीडिया पर, सोशल साइट पर लगातार विरोध किया जा रहा है। परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं कि हालत सामान्य होने तक परीक्षा को स्थगित किया जाए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिपोर्ट भी साझा की है। छात्रों का कहना है कि वह पॉजिटिव हैं, उनके फैमिली मेंबर्स पॉजिटिव हैं। ऐसी स्थिति में वो परीक्षा देने कैसे जाएंगे? ऐसी स्थिति में परीक्षा को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, ऐसी मांग छात्रों के माध्यम से की जा रही। यूपी टीईटी परीक्षा को टालने के लिए सीएम को ट्वीट किया गया है और टीईटी परीक्षा कराने पर सवाल भी उठाए गए। युवा मंच की कार्यकर्ता की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी टीईटी परीक्षा को कराया जाना के लिए सवाल खड़ा किया गया है। और अनिल जो अध्यक्ष हैं युवा मंच के, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस परीक्षा को कोरोना संक्रमण के हालात सुधरने तक फिलहाल टाला जाए। वहीं पर मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश के बाद टीईटी परीक्षा में संदिग्धों पर कड़ी नज़र यहाँ पर रखी जाएगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके यहाँ पर निर्देश दिए थे कि जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जाए। कोविड प्रोटोकॉल के यहाँ पर कड़े अनुपालन किए जाएं। इस निर्देश के बाद जो अधिकारी हैं बहुत ही ज़्यादा सतर्क हैं इस परीक्षा को सकुशल 23 जनवरी को संपन्न कराने के लिए। परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, सकुशल परीक्षा हो पाए, इसके लिए कैमरे की निगरानी में इस बार यूपी टीईटी परीक्षा को कराया जाएगा। और यहाँ पर बहुत ही कड़ी निगरानी रहने वाली है कि कोई भी लापरवाही किसी भी जिले में किसी भी केंद्र पर देखने को ना मिल सके। साथ में बताया गया है कि जो भी छात्र यूपी टीईटी की परीक्षा देने वाले हैं वो यूपी टीईटी एग्जाम सेंटर पर आधा घंटे पहले पहुंच जाएं, अन्यथा उसके बाद उनकी एंट्री यहां पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है, जिसके चलते कई तरह की यहाँ पर जांचें हो सकती हैं, कई तरह की यहाँ पर चेकिंग्स हो सकती हैं और कोरोना हेल्प सेंटर भी हर परीक्षा केंद्र पर बनाए गए हैं। तो इस कारण से आपको यहाँ पर हिदायत दी गई है कि आप आधे घंटे पहले अपने सभी प्रमाण पत्रों के साथ पहुंच जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो पाए। सभी चीज़ें सही हैं, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे भी हैं जो कि यूपी टीईटी के परीक्षा के जो केंद्र हैं वो जस के तस उठाकर रख दिए गए हैं। अब ऐसे में परीक्षा में कोई यहाँ पर धांधली ना हो, इसकी कोई पुख्ता इंतजाम अगर किए गए होते तो इस तरह से कार्य नहीं किया जाना, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट से मिली हैं जिसमें बहुत सारे जिले के जो डीएम हैं उनके माध्यम से जो रिपोर्ट मांगी गई परीक्षा केंद्रों की, तो उन्होंने पिछली वाली जो लिस्ट थी 28 नवंबर वाली उसे ही उठाकर 23 नवंबर में रख दिया। तो ऐसे में यहाँ पर अनिल भूषण चतुर्वेदी ने प्रस्ताव पर ये केंद्र जो है उपलब्ध कराए गए। तो कुछ ऐसे भी परीक्षा केंद्र हैं जो पिछली बार जैसे थे वो वैसे ही रखेंगे, उनमें कोई भी बदलाव, उनकी सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल सभी तैयारियां पूर्ण हैं और 23 जनवरी को परीक्षा को कराया जाने वाला है और इस पर शासन स्तर में अभी ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है कि इस परीक्षा को 23 जनवरी को नहीं कराया जाएगा। वहीं पर अगली खबर आ रही है यूपी SSSC से। उत्तर प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगातार एक एक करके परीक्षाएं स्थगित हो रही और इसी क्रम में कोरोना और चुनाव के चलते एएनएम जो कि 9,212 पदों पर परीक्षा जिसकी होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया। जी हाँ, 6 फरवरी को यह परीक्षा होने वाली थी, इसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं पर हम आपको बता दें कि इसके अलावा एक और जेईई की परीक्षा स्थगित की गई है और उसका जो कार्यक्रम है उसे 4 अप्रैल या 3 अप्रैल में बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये लगातार यहाँ पर परीक्षाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। सम्मिलित अवर अभियंता संगठन फोरमैन की जो 1477 पदों पर परीक्षा थी 30 जनवरी को, उसे 3 अप्रैल कर दिया गया। तो इस तरह से परीक्षा की तारीखों में बदलाव किए जा रहे हैं।
वहीं पर टीईटी परीक्षा को स्थगित करने के साथ पीसीएस मेंस परीक्षा को स्थगित करने के लिए छात्र लगातार अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस मेंस परीक्षा 2021 लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में 28, 29, 30, 31 जनवरी को प्रस्तावित है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए छात्र लगातार आयोग से मांग कर रहे हैं। पत्र लिखा है उन्होंने और इस संबंध में कहा है कि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए कुछ समय के लिए, जैसे कि कोरोना के मामले कम होते हैं उसके बाद इस परीक्षा को करा लिया जाए। फिलहाल आयोग की ओर से इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। कोई भी आला अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं पर अगली अपडेट आ रही है प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर। जी हाँ, जैसा कि 8 साल बाद इस भर्ती को करने के लिए चयन बोर्ड को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 जनवरी तक इस भर्ती को हर हाल में पूरा किया जाए। 2013 की भर्ती है, लेकिन ये जो 31 जनवरी 2022 तक पूरा करने के लिए आदेश दिया गया है, कहीं से भी इसके आसार नहीं दिख रहे हैं कि यह भर्ती 31 जनवरी 2022 तक पूरी हो पाएगी, क्योंकि प्रदेश में जो ये भर्तियां होनी हैं इसमें अभी काफ़ी प्रक्रिया बाकी रह गई है और इस प्रक्रिया के बाद जो आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें सुधार के बाद साक्षात्कार कराने हैं। साक्षात्कार कराने के बाद ही अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। 599 पदों पर यह भर्ती होनी है। तो अभी यहाँ पर 8 जनवरी तक सभी सत्यापन के कार्य चल रहे हैं। उसके बाद 16 जनवरी तक यहाँ पर संशोधन का मौका दे दिया गया। लगातार तारीख पे तारीख यहाँ पर बढ़ रही है। फिलहाल 10 दिन पहले साक्षात्कार जो पत्र है वो भेजना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आज 19 तारीख हो गई है, तो 10 दिन पहले साक्षात्कार पत्र भेजने का मतलब है कि फरवरी में साक्षात्कार शुरू होने की उम्मीद है, या 31 जनवरी के बाद 31 जनवरी से। तो ऐसे में साक्षात्कार कराकर 31 जनवरी तक भर्ती को पूरा करना नामुमकिन दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार चयन बोर्ड अब हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय मांगने की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि 31 जनवरी तक यह प्रक्रिया किसी भी हाल में पूरी नहीं होगी। ऐसे में चयन बोर्ड ने पहले से यह निर्णय ले लिया है कि वो हाई कोर्ट में पत्र लगाएगा और वहां से मांग करेगा हाई कोर्ट से कि अभी कुछ और समय दिया जाए इस परीक्षा को पूर्ण करने के लिए। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य नहीं चाहते कि यह भर्ती पूरी हो, क्योंकि चयन बोर्ड से नियमित प्रधानाचार्यों का चयन नहीं के कारण कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे प्रधानाचार्य भी नहीं चाहते कि भर्ती पूरी हो। दरअसल कार्यवाहक प्रधानाचार्य को 6 महीने बाद नियमित प्रधानाचार्य का वेतनमान मिलने लगता है। उसी पद से कार्यवाहक के रूप में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भी लाभ मिलता है। तो ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो ताकि उनको यहाँ पर कोई भी नुकसान देखने को मिले। वहीं पर अगली अपडेट है सम्मिलित राज्य पवर अधिनियम के प्रधानाचार्य वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट में रिक्त 7 सीट के सापेक्ष अभ्यर्थियों की सूची लोक सेवा आयोग से मिलने के बावजूद यह भर्ती प्रक्रिया अभी अटकी हुई है। जी हां, हम आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा विभाग ने 23 जनवरी 2014, 24 जून 2019 और 6 जनवरी 2020 को आयोग से सूची मांगी थी। आयोग ने 16 जून 2020 को सूची तो भेज दी, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। अभ्यर्थी धनंजय द्विवेदी अब तक 8 बार जनता दर्शन में जा चुके हैं। इसमें 28 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित कार्यवाही के आदेश भी दिए, लेकिन अधिकारियों के माध्यम से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाया गया। अगली अपडेट निकल कर आ रही है सीधी भर्ती का साक्षात्कार जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य यूनानी चिकित्सा सेवा के तहत यूनानी चिकित्सा अधिकारी और उद्यान एवं खाद्य संस्करण विभाग के तहत रोग विज्ञानी एवं फल प्रजनन के पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि 25 पदों पर भर्ती के लिए जो इंटरव्यू है 24 एवं 25 जनवरी को सुबह 10 बजे से कराए जाएंगे। वहीं पर यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 25 पदों से 17 पद अनारक्षित के हैं, 8 पद पिछड़ा वर्ग के हैं और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पर बता दें कि साक्षात्कार 24 जनवरी को होगा। इंटरव्यू से संबंधित जो भी विस्तृत जानकारी है वो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वहीं पर संग्रहालय अध्यक्ष पद पर तृप्ति का चयन लिया गया है। जहां यूपीपीएससी ने संस्कृति विभाग के तहत संग्रहालय अध्यक्ष के एक अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती का जो अंतिम चयन परिणाम है वो मंगलवार को जारी किया और इस पद पर सोमवार को साक्षात्कार में तृप्ति राय को सफल घोषित किया गया था। वहीं पर अगली अपडेट है स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पर शुद्धि पत्र को लेकर। जहां यूपीपीएससी ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला भर्ती में यहाँ पर परीक्षा 2021 के अभिलेख सत्यापन को लेकर पूर्व में जारी विज्ञप्ति को लेकर शुद्धि पत्र जारी किया है। विज्ञप्ति में एक जगह सत्यापन की तिथि 27/1/2028 इंकित हो गई थी।
इसे संशोधित करते हुए 27/1/2022 कर दिया गया है, यानी कि 27 जनवरी 2022 को सत्यापन कराया जाएगा। वहीं पर अगली जो अपडेट है वो है एसीएफ आरएफओ परीक्षा पर कट ऑफ जारी करने को लेकर। इसकी जो कट ऑफ है आज जारी कर दी जाएगी, जहां सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2017 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को प्राप्तांक व कट ऑफ अंक बुधवार को जारी कर दिए जाएंगे और ये आधिकारिक वेबसाइट पर आप देख पाएंगे। वहीं पर बताया गया है कि जो भी प्राप्तांक और कट ऑफ है वो 19 से 25 जनवरी तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि के आधार पर देख सकते हैं। और इसका जो अंतिम पूरा श्रेणीवार है वो सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। तो दोपहर बाद इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने परिणाम को चेक कर पाएंगे। ट्विटर पर छाया रेलवे एनटीपीसी छात्रों का मुद्दा। जी हाँ, 2019 में आया था नोटिफिकेशन और यहाँ पर 14 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें छात्रों ने स्कैम के आरोप लगाए और हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट रिजल्ट करके यहाँ पर 18 जनवरी 2022 को ट्विटर अभियान चलाया और युवा मंच की तरफ से पीएम को पत्र भी लिखा गया। छात्रों की मांग है कि 20 गुना अभ्यर्थियों में यहाँ पर जो भी लिस्ट जारी की गई है उसमें अभ्यर्थियों को दोहराया गया है। तो अभ्यर्थियों को दोहराने को मांग को लेकर, यानी कि एक रिजल्ट पर एक अभ्यर्थियों को घोषित करने की मांग को लेकर छात्रों ने इस अभियान को चलाया है। और हम आपको बता दें कि लगभग मिलियंस ट्वीट यहाँ पर किए गए, मतलब बहुत लाखों की संख्या में छात्रों ने ट्वीट किया और इस आवाज़ को रेलवे तक, सरकार तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। छात्रों का कहना है कि ये तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक परिणाम को रिवाइज्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक छात्र का कई पदों पर चयन होने से कुछ जो छात्र बाहर हो गए हैं वो वंचित हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में छात्रों की मांग है कि परिणाम को रिवाइज किया जाए और एक छात्र को एक पद के लिए ही चयनित किया जाए। वहीं पर अगली जो अपडेट है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। जी हां, अधिकतम योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए ताकि कोई भी सीटें रिक्त न हो सके और पूरी सीटों पर छात्रों का चयन हो सके। अगली अपडेट आ रही है अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों से। जी हां, ऑनलाइन कराने में 7,500 आवेदन पत्रों में गड़बड़ी पाई गई है। वहीं पर हम आपको पहले बता दें कि एसएससी के अभ्यर्थियों को मिलेगा त्रुटि सुधारने का मौका। जी हां, कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में गड़बड़ी होने पर उसे ठीक करने का अवसर दिया जाएगा। अभी तक आवेदन किए जाने के बाद त्रुटि में सुधार करने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा निर्णय ले लिया गया है कि अब एसएससी की हर एक भर्ती में यहाँ पर निःशुल्क, यानी कोई भी बिना फीस लिए हुए आपको हर एक भर्ती में फॉर्म में अगर त्रुटि होती है तो उसे सुधार करने का मौका दिया जाएगा। वहीं पर बताया गया है कि नई व्यवस्था में यहाँ पर ये चीज़ें लागू भी कर दी गई। जो नई भर्तियाँ आई हैं उसमें यहाँ पर आवेदनों को सुधार करने का मौका दे भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की। हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि 18 जनवरी को सुनवाई जज महोदय के बैठने के कारण नहीं हो पाई। अब वो नहीं बैठे, उनकी स्वास्थ्य सही नहीं था, इस कारण से वो नहीं बैठे और जिस कारण से जो वहाँ पर आपकी सुनवाई है वो नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई आपको जनवरी महीने में ही देखने को मिल सकती है, लेकिन ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। वहीं पर अगर बात करें अधिकारियों से भर्ती को शुरू कराने को लेकर, तो जो यहाँ पर अपर मुख्य सचिव हैं, डीजी मैम हैं, बघेल सर हैं, सबकी तरफ से जो भी वार्ता हुई दिन सोमवार को वो सभी तरह से पॉजिटिव रही है और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 सीटों को पूर्ण करने के बाद, जो कि लगभग 10 दिनों में ये पूर्ण होने वाली है, उसके तुरंत बाद 12,460 शिक्षक भर्ती पे जो अंतिम रूप है कार्य का वो दिया जाएगा, ऐसा बघेल सर के माध्यम से कहा गया है। और 10 दिन बाद बुलाया गया है और 10 दिन बाद बुलाकर उनको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। ऐसी सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।